हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे 2007 की मूवी नॉक्ड अप। शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ये मूवी स्टार्ट होती ही हम मिलते हैं बेन स्टोन और उसके फ्रेंड्स जो उसके घर पे यूं ही बैठे हैं, बॉक्सिंग और बहुत सारी मस्ती करते हुए। ये सीन में हम देख रहे हैं कि बेन के दोस्त कितने ही केयरलेस हैं। फिर हम देखते हैं एलिसन स्कॉट को। वो अपनी बहन डेबी और उसके ब्रदर इन लॉ पीटे के साथ रहती है। पीटे और डेबी को दो छोटी डॉटर्स थीं और सुबह टेबल पर ही वे सोच रहे थे कि उन्हें स्कूल कौन छोड़ेगा। बातों बातों में एलिसन ने बोला वो उन्हें ड्रॉप कर देगी स्कूल में। फिर हम देखते हैं बेन के घर पे सब टाइम पास कर रहे थे और उनके एक दोस्त को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि हेयर कट या बियर्ड शेव करवा ले। बात तब खत्म होती है जब उसके फ्रेंड्स वो बात का मजाक बना रहे हैं। फिर हम एलिसन को देखते हैं जहाँ वो काम करती है एक न्यूज़ चैनल में। वो एंकर से बात कर रही है जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि नेक्स्ट इंटरव्यू किससे लेना चाहिए और उसमें क्या बात करनी चाहिए। एलिसन एक सेक्रेटरी है और बैक स्टेज में काम करती है। एलिसन के बॉस ने उसे ऑफिस में बुलाया और वो उसे बताती है कि एलिसन को कैमरे पर सबके सामने देखने में बहुत खुशी होगी। एलिसन ने हाँ बोल दिया और ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके बॉस ने एलिसन को वेट लॉस करने के लिए बोला। जब एलिसन घर गई तब वो और डेबी बहुत ही खुश हो गए। उन दोनों ने सेलिब्रेट करने का सोचा और बाहर चले गए और पीटे घर पे ही था। डेबी और एलिसन जाते हैं नाइट क्लब में और उन दोनों को अंदर जाना मिल गया, इतनी खूबसूरत जो है। फिर हम देखते हैं बेन को ये कहते हुए कि उन्हें अंदर जाना क्यों मिला। बेन और उसके दोस्त अंदर आ गए और हम देखते हैं कि एलिसन भी वहाँ पे है। बहुत टाइम वेट करने के बाद बेन और उसके दोस्तों को क्लब में जाना मिल गया। बेन और एलिसन मिलते हैं बार में जहाँ उनकी बात होती है। फिर बेन कहता है कि उसे एलिसन से वापस बात करनी है, पर वो नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही शर्मीला है। लेकिन बेन चाहता है एलिसन से बात करने और पीछे से बेन के दोस्त डेबी से फ्लर्ट कर रहे थे। डेबी को कॉल आया और उसे पता चला उसकी बेटी बीमार है, तो उसे क्लब से निकलना पड़ा। जब तक एलिसन बेन के साथ बिजी थी और बहुत ही अच्छा टाइम बिताया साथ में। एलिसन और बेन ने बहुत पी ली थी, तो बेन एलिसन के घर चला गया और एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए। जब बेन की सुबह एलिसन के रूम में हुई तब उसे कल की रात के लिए बहुत ही अजीब लगा। एलिसन ने बोला उसे काम पे जाना है, तो दोनों ने ब्रेकफास्ट भी साथ में करने का डिसाइड किया। जैसे एलिसन बेन से बात कर रही थी, उसने नोटिस किया बेन अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहा और ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है। एलिसन ने बेन से पूछा वो क्या काम करता है और उसने अपनी वेबसाइट के बारे में बताया जो बेन और उसके दोस्त ने बनाई है, जिसमें फीमेल एक्ट्रेस के फिल्म सीन होते हैं। एलिसन को बहुत ही अजीब लगा ये सुनने के बाद। उसके बाद एलिसन ने डेबी को बताया कि उसने क्या गलती कर दी बेन से मिलकर। और जब बेन अपने दोस्तों को बताता है तो वो कहते हैं कि एलिसन भी वैसी लड़की थी जिसे बेन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। कुछ महीने हो गए, एलिसन अपने जॉब पर इंटरव्यू ले रही थी मूवी एक्टर का, और उसी के बीच एलिसन ने वॉमिट कर दी। एलिसन ने सिर्फ तसल्ली के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करी जो पॉजिटिव आई। एलिसन ने डेबी से बात की तो डेबी ने उसे बोला कि वो बात कर सकती है बेन से, और वो उसे ईमेल करते हैं उसका फ़ोन नंबर मांगते हुए। बेन ने अपना नंबर दे दिया और एलिसन ने अगले दिन मिलने के लिए बोला ताकि वो उसे अच्छे से बात कर पाए। एलिसन ने उसे प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में बताया और वही हुआ जो आपने सोचा था। कोई क्या ही करेगा जब उसे पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है। बेन उसे याद करवाता है कि उसने ही प्रोटेक्शन यूज़ करने से मना किया था, तो बेन ने वही किया जो एलिसन ने बोला। फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए वो लोग क्लिनिक जाते हैं। हाँ, वो प्रेग्नेंट थी और एलिसन बहुत ही शॉक हो गई। बेन ने अपने फ्रेंड से बात की इस बारे में। सबके अलग अलग ओपिनियन सुन के बेन परेशान हो गया। थोड़े दिन बाद एलिसन ने सोचा कि वो आने वाले बेबी संभालेगी और बेन थोड़ा बहुत सपोर्टिव भी है। बेन और एलिसन डेट पर जाते हैं और सोचते हैं क्या करना चाहिए। उसी के बीच एलिसन को पता चलता है कि बेन बहुत ही अच्छा लड़का है। थोड़े टाइम बाद बेन एलिसन की फैमिली से मिलते हैं और बेन बच्चों से बहुत ही अच्छा बिहेव करता है। उसी टाइम एलिसन डेबी से कहती है कि उससे दूर हो जाए क्योंकि डेबी को बेन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बेन और पीटे की भी अच्छे से बातें होती हैं। चीज़ें अच्छी चलती गई और बेन के फ्रेंड्स को भी लगता है कि बेन को एलिसन पसंद आ रही है। बेन और एलिसन एक दूसरे के साथ बहुत घूमते थे और रहते हैं, और उसी के बीच उनमें प्यार और फीलिंग्स आ गईं। एलिसन की प्रेगनेंसी को 16 वीक्स हो गए थे और उसका पेट भी दिख रहा था। उसके मैनेजर ने देखा और कहा
लेकिन एलिसन ने अपने ऑफिस में ये किसी से भी नहीं बताया था। तब तक घर में देखते हैं डेबी और पीटे में कुछ झगड़ा हो रहा था और तब बेन ने कहा कि चीज़ें आगे बढ़ाते हैं और तभी ही बेन ने एलिसन को प्रपोज किया और शादी के लिए पूछा। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे जो वो रिंग खरीद सके। एलिसन ने कहा कि वो उससे प्यार करती है लेकिन शादी का उसे पक्का नहीं है। एलिसन ने डेबी को इसके बारे में बताया और डेबी ने कहा कि उसे ये सब इतने जल्दी डिसाइड नहीं करना चाहिए। जैसे ही टाइम चलता गया एलिसन उतना ही कंफ्यूज होती गई। बेन को बहुत ही सोचना पड़ा था बेबी के बारे में और ये बात एलिसन को नहीं पसंद आई। एलिसन बेन से थोड़ा टाइम दूर रहना चाहती थी। बेन वैसे ही लॉन्च में बहुत ही पीते हुए और अचानक से ही अर्थक्वेक आ गया और एलिसन और बेन में झगड़ा हो गया क्योंकि वो दोनों एक साथ नहीं थे। अगले दिन एलिसन ने बेन को बताया कि डेबी ने बेन को डिनर पे इनवाइट किया क्योंकि डेबी को लग रहा था कि पीटे उस पर चीट कर रहा है। बेन ने कहा कि पीटे एक अच्छा लड़का है और वैसा लड़का नहीं है, पर किसी को बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि पीट बहुत ही अलग टाइम पर बाहर निकलता था और जब कॉल करता था तो पीट बहाने दे के फ़ोन रख देता था। डेबी ने पीटे को फॉलो किया और उसे घर पे जाते हुए देखा। उसे पता चला कि पीटे कोई और लड़कों से मिलता है और बेसबॉल की बातें करता है। पीटे ने डेबी को क्लियरली समझाया कि उसको खुद के लिए टाइम चाहिए ताकि उसको अच्छा लगे क्योंकि वो बहुत ही बिजी हो गया था। डेबी ने उसको कहा कि अब पीटे उसके घर नहीं आ सकता और अचानक पीटे को लगा कि वो बुरा बन गया क्योंकि वो खुद के बारे में सोच रहा था। अगले दिन बेन और एलिसन कार में थे और उनका झगड़ा हो जाता है। बीच रास्ते में एलिसन ने बेन से चिल्लाकर कहा कार से उतरने के लिए। बाद में जब एलिसन और बेन क्लिनिक में जाते हैं तब एलिसन उससे कहती है कि वो बेबी को सपोर्ट नहीं कर रहा। बेन कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है पर उसने उसका प्रपोज रिजेक्ट कर लिया। उनमें झगड़ा होता है और एलिसन बेन को जाने के लिए कहती है। पीटे और बेन बार में मिलते हैं। पीटे ने अपनी कहानी बताई और उसने कहा शादी में बहुत प्रॉब्लम्स और टेंशन रहता है। पीटे और बेन ने डिसाइड किया कि वो ड्राइव करके वेगास जाएंगे ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो सकें। एलिसन और डेबी क्लब में जाते हैं और इस टाइम उन्हें एंट्री नहीं मिलती क्योंकि एलिसन प्रेग्नेंट है। पीटे और बेन वेगास में काफ़ी मज़े कर रहे थे एलिसन और डेबी के बिना। वेगास में ही बेन और पीटे को रियलाइज़ होता है कि डेबी पीटे से बहुत प्यार करती है। बेन ने भी कहा कि वो एलिसन को बहुत याद कर रहा है। जैसे वो लोग वेगास से आए बेन पीटे के घर चला गया जहाँ उसे रियलाइज़ होता है कि पीटे भी डेबी से बहुत प्यार करता है। और दूसरी जगह एलिसन को लगता है कि बेन और वो साथ में नहीं रह पाएंगे। एलिसन कहती है उसे डेबी जैसा नहीं बनना क्योंकि एलिसन ने उसे बहुत ही मेहनत करते हुए देखा है सब चीज़ों में। एलिसन ने बेन को एक्सेप्ट किया जैसा भी वो है और बेन ने कहा कि वो अब और नहीं पीता। फिर एलिसन वापस अपने काम पे जाती है जहाँ पार्टी पे बहुत ही सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो उसे कंग्रेचुलेट करते हैं उसकी प्रेगनेंसी के लिए। पीछे से बेन अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही सीरियस हो गया। वो और उसके दोस्त कहीं और रहने चले गए और वो घर सेल कर दिया। फिर आता है एलिसन की बर्थ लेने का टाइम जहाँ वो खुश है और रेडी भी। जैसे दिन पास आते गए बेन ने बेबी के लिए रूम और उसकी जगह भी बनाई और अगले सीन में एलिसन का बॉस उसे कहता है कि उसको पता था कि एलिसन प्रेग्नेंट थी और उसे बुरा लगा कि उसने उसके बॉस को नहीं बताया। उसका बॉस बोलता है प्रेग्नेंट अच्छी बात है और वो उसे एक प्रेग्नेंट लेडीज़ वाला शो ऑफर करता है। एलिसन को सब प्रेग्नेंट सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू करना मिलेगा और नेक्स्ट डे पीटे और उसकी फैमिली पिकनिक के लिए जा रहे थे और एलिसन बिल्कुल अकेली थी और बेन बेबी बुक्स पढ़ने में बिजी था। जैसे एलिसन एकदम अकेली थी तो उसे पेन शुरू हो गया। एलिसन ने बेन को कॉल किया और बुलाया। बेन आया और एलिसन को देखा तो बाथटब में आराम कर रही थी। बेन ने बहुत ट्राई किया पर उन्हें डॉक्टर नहीं मिला और बेन ने बहुत सपोर्ट किया एलिसन को। उन्होंने एक हॉस्पिटल अरेंज कर लिया और फाइनली इतना वेट करने के बाद उनको बेबी गर्ल हुई। एलिसन ने बेन के साथ रहने का डिसाइड कर लिया। दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलना।